Republic TV, and one such story came to us from Panvel, just outside of Mumbai in Maharashtra. This is a video of India's pole vaulters and their team. Dev Meena, Kuldeep Yadav, who represent India, who've been record-breaking athletes. They break their own records each time in pole vault. And they represent India in different competitions across the world. And when they were traveling from Mangaluru to Bhopal, they had to make a stopover in Panvel. And here's what happened. They were stopped, and the railway official reportedly asked them to take their pole off the train, and they were asked to pay a fine. Now, these athletes have gone on record. They spoke to Republic TV. They say that they've traveled across the country in trains, and they have never had to face this kind of a treatment. But what really changed in the last few days? They're joining us live on This Is Exclusive. Dev Meena. Dev Meena is joining us live. Dev Meena was there. He's a medal-winning athlete for India. Dev Meena and Kuldeep Yadav दोनों हमारे साथ हैं. Dev Meena जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कुलदीप यादव, आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर. अभी आपके स्टोरी हमने दिखाया और रेलवे से तुरंत एक मैसेज आ गया कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. ये फाइन जो बोल रहे हैं, हमने फाइन, ये फाइन नहीं था. ये जो एक्स्ट्रा बैगेज है, एक्स्ट्रा लो लगेज है, उसके लिए भरना था. इनका कहना ये है. उनको आप क्या जवाब देंगे देव मीना जी? सर एक्स्ट्रा लगेज सर, उसका वेट सर 20 केजी था सर. उन्होंने उसमें पुट किया था सर 80 केजी सर. सर ये तो गलत है सर. फिर उन्होंने फिर 80 केजी क्यों उसमें वेट पुट किया सर? उसका वेट तो सर 20 केजी आना था ना सर. वो 10 पोल थे सर, एक पोल का वेट 2 केजी होता है सर. 10 पोल थे सर, वो 20 केजी वेट आना था सर. इन्होंने एक्स्ट्रा मतलब, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो मेरे हिसाब से सर लेना नहीं चाहिए. फिर कोई सा रूल होना चाहिए ऐसा कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कहीं भी ले जा ला सके, क्योंकि सर बहुत महंगा सामान आता है सर ये. और ये चीज हर बार सर हम इसको अपने साथ ही ट्रेवल करते हैं सर लेकर. हाँ जी. नहीं, मैंने देखा वो लंबा जो पोल है. दे आर बोथ पोल वॉल्टर्स. दे आर बोथ पोल वॉल्टर्स बाय द वे, लेडीज एंड जेंटलमैन. दे रिप्रेजेंट इंडिया इन ग्लोबल कॉम्पिटिशंस. आप कुलदीप यादव, हाउ मेनी मेडल्स, कितने मेडल्स आपने जीते हैं भारत के लिए? थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, और देव मीना जी भी बताएंगे. बिकॉज लोगों को एक आइडिया जाना चाहिए उनको कि आपके साथ क्या हुआ, और हमारे एथलीट्स को जो ट्रीटमेंट मिलता है उसका सच लोगों को सुनना है. कुलदीप सर, अभी मतलब हमने 2022 में मैंने यूथ एशिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. और हम लोग गोवा नेशनल गेम्स में देव मीना फर्स्ट था, मैं सेकेंड था. और उत्तराखंड में ये जो इस साल नेशनल गेम्स हुआ था पिछले साल, उसमें भी देव मीना फर्स्ट था, मैं थर्ड था. तो मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गया था, उसमें मैंने मीट रिकॉर्ड किया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड. तो उस भी मतलब सर हम लोगों ने टोटल 20 मेडल आई थिंक जीते हैं. 2 इंटरनेशनल, एक कोरिया में इंटरनेशनल पोल वॉल्ट मीटिंग था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता था. और देव के नाम इंडिया नेशनल रिकॉर्ड है. तो हम लोग मतलब अगर अच्छे एथलीट हैं, फिर भी हमने बहुत रिक्वेस्ट किया सर कि हमारा मतलब ऐसे हम लोग कई सालों से सर ट्रेवलिंग करते हैं. ऐसा नहीं कि हमने कोई पहली बार रेलवे में किया. तो हम लोग ऐसे सेम कई ले जाते हैं कई सालों से. छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी, हम लोग मतलब उन्हें बताता था तो लोग मान जाते थे. लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बोले कि नहीं, आज इस बार कुछ भी हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे आपको, आप कोई भी हो, आपको फाइन देना पड़ेगा. तो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ. तो हम लोगों ने सर नहीं, हम लोग तो ज्यादातर बातें मतलब कैसे भी मैनेज कर लेते थे, लेकिन इस बार ज्यादा हुआ, इसलिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग आगे इसको बताएगा ताकि हमारे सभी को पता चले कि हमारे साथ क्या होता है. कोई इतना टेक्निकल इवेंट है, हमारा इतना महंगा सामान है, इसलिए भी हम इसको बहुत सेफ्टी से, वो पाइप में जो दिख रहा है उसके अंदर पोल्स हमारे यहाँ सर, वो पाइप सेफ्टी के लिए हम लोग रखता है. हाँ जी. नहीं, आप नहीं देखिए, हम इसीलिए बात करें. देखिए, 2 दिन पहले मैं आपको ये जो पॉलिटिक्स है उसमें मैं आपको खींचना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन 2 दिन पहले जो इंडिया ओपन का बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ पे भी बहुत सारे कंप्लेंट्स थे. और अभी जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ पे सिर्फ 2 दिन पहले 2 एथलीट्स का सुइसाइड हुआ है. और अभी ये जो स्पोर्ट्स का जो कंडीशन है इंडिया में, इसके बारे में बात करना पड़ेगा ना. ये सभी अभी न्यूज़ में है, ऐसा नहीं है कि हम स्टोरी बना रहे हैं. देव मीना जी, आपसे बात करना. बोथ ऑफ देम आर चैंपियन एथलीट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. बोथ ऑफ देम आर चैंपियन पोल वॉल्टर्स फॉर इंडिया,
who break their own records. आपने अपने रिकॉर्ड को खुद ब्रेक की है ना देवमीना जी? आपके रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। सर मैंने खुद का ही रिकॉर्ड 3 बार ब्रेक किया है सर, इन अ 1 ईयर। 2025 में मैंने खुद का रिकॉर्ड 3 बार ब्रेक किया है सर। अभी ऑफ सीजन पे हूँ सर मैं। उसके बाद सर अब बस ये कंपटीशन सर हमारा ओपन सीजन कर रहे थे सर, हम कंपटीशन स्टार्ट कर रहे थे सर, मतलब इस साल का। और उन्होंने क्या बताया, बोला आपको कि आप किसी को भी फोन कीजिए, आप कौन है, हम उससे मतलब नहीं होता है हमें, ऐसा चीज बोला क्या ये रेलवे ऑफिशियल ने आपको? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। उन्होंने ऐसे ही बोला था कि आप किसी को भी फोन करिए, आप कोई मतलब नहीं, मेरे को आप मतलब जो हमारे ऊपर से मेरे को ऑर्डर आया है कि आपका फाइन काटना है तो हमको काटना पड़ेगा। तो फिर सर वो पहले 8,000 रुपये ले रहे थे कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपका इसका वो 8,000 का फाइन कटेगा। फिर एकदम से सर हमने उनको बोला कि सर थोड़ा कम ज्यादा कर लोगे, तो सर वो सीधे 2,000 पे आ गया सर उसके बाद में। अच्छा। फिर 2,000 का उन्होंने फाइन काटा और उसमें सर 80 केजी वेट पुट किया सर, तो उन्होंने वेट भी गलत पुट किया उसमें। हाँ। सर फिर फाइन काटा, लेकिन उसमें सर बहुत ज्यादा परेशान हो गए सर, सुबह से शाम हो गई हमको उस चीज में। अच्छा अच्छा। और आप क्या बताना चाहते हैं, अगर सरकार से कोई देख रहा है इस ब्रॉडकास्ट को, और शायद देखेंगे ही। देवमीना जी पहले आप बताइए और उसके बाद कुलदीप। सर मैं तो यही चाहता हूँ सर, कुछ ऐसा रूल हो जाए ताकि हम अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हर जगह ले जाओ और ला सकें, क्योंकि फ्लाइट में भी सर यही दिक्कत होती है सर, यही चीज हमको फेस करना पड़ता है, और ट्रेन में भी यही चीज फेस करना पड़ता है, ताकि कुछ ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट मिल जाए या फिर कुछ ऐसा लीगल रूल लागू हो जाए कि हम उस चीज को बता सके कि हाँ ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, आप इसको जाने दीजिए, सरकार ने इसको कर दिया है प्रोवाइड, तो हम इसको ले जा सकते हैं ऐसा। नो ये सरकार आपका भरता नहीं है, ये आप जब ट्रैवल करते हो तो आपका खुद से पैसा भरना पड़ता है क्या? अगर आप भारत के लिए, अगर आप यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आप खुद से पैसा देना पड़ता है कुलदीप? सर हमारा मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारा सामान मतलब कोई सिक्योर, एक पोल सर 2 लाख का और एक खिलाड़ी 4 पोल यूज करता है, हम दोनों मिला 7-8 पोल यूज करते हैं सर। तो अगर मतलब हम लोग को सर इस पोल को मतलब हमारे रेलवे में ऐसा कोई नियम, हम पैसे भी दे देंगे, कोई नहीं सर, बुकिंग कर देंगे, लेकिन वो पूरा 100% सिक्योर और टाइम से हमें मिल जाए सामान, तो हमें बुकिंग करने कोई दिक्कत नहीं सर। हमारा सामान सेफ्टी, मतलब अगर कोई टूटे तो उसका हमें पैसा भी मिलना चाहिए, तभी हम इतना अपना महंगा सामान 10-20 लाख का देंगे सर रेलवे को। हमें पैसे देने की दिक्कत नहीं सर। अगर कोई नियम लाए रेलवे, हम उसको मतलब पैसा पे कर दें कि हमारा सामान सेफ और मुझे सही जगह पे सही टाइम पे दे दे, ताकि हम सही टाइम पे बुकिंग कर लेंगे, हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, हम खुद बुकिंग करेंगे। कोई नियम तो होना चाहिए सर। हाँ जी। ये तो हम खुद ले जाते हैं तो सर हम लोगों को कैसे भी ऐसा नहीं सर, हम लोग ऐसे ट्रेन में सीधा पोल डालने लगते हैं। पहले 4 लोग रहते हैं, 2 लोग सभी लोगों को समझाते हैं कि भाई हम लोग का स्पोर्ट अचीवमेंट है, आप लोग थोड़ा भैया साइड हो जाइए, हम लोग इसको ट्रेन में रखेगा। फिर 2 लोग अंदर जाकर पहले बताता है, फिर उसके बाद हम लोग इधर से लोड करता है पोल को। तो हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी को कोई दिक्कत न हो। आज तक कोई पैसेंजर किसी ने कंप्लेन भी नहीं किया है सर। नहीं, ये बहुत बुरा हाल है। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई ऑफिशियल आपके साथ ट्रैवल नहीं करते हैं देव? सर हमारी स्टेट गवर्नमेंट की स्टेडियम है सर, हम वही हमको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं सर। हाँ सर, भोपाल में टिटनगर स्टेडियम है ना सर, वो लोग हमको सारी चीजें प्रोवाइड होती है सर। यहाँ से हमको पोल भी प्रोवाइड होते हैं, ट्रेन की टिकट भी सर, मतलब सारी चीजें यहाँ पे मिलती है सर हमको। Okay. Ladies and gentlemen, the reason why we brought both these young athletes is because these are the 2 pole vaulters. If India has 2 leading pole vaulters, these are the 2 leading pole vaulters of India. एक गोल्ड मेडलिस्ट है और एक सिल्वर मेडलिस्ट है, करेक्ट? भारत के आप गोल्ड मेडलिस्ट है, आप सिल्वर मेडलिस्ट है, आप दोनों में से आप कंपटीशन आपके बीच में रहती है। बिल्कुल सर, आपस में कॉम्पीट करते हैं। मतलब हम पहले दूर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हम पास में ट्रेनिंग करने लगे हैं, ताकि एक दूसरे को कॉम्पीट करेंगे तो और परफॉर्मेंस बढ़ेगा, इंडिया के लेवल को और ऊपर ले जाएंगे, ओलंपिक्स तक ले जाएंगे। हाँ जी। तो मेरा कहना ये था कि अगर हमारे चैंपियंस, हमारे गोल्ड विनर, हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे सिल्वर मेडलिस्ट को ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड टू गेट देम सो दैट दे टेल देयर स्टोरी। ओके, एंड थैंक यू देव, थैंक यू कुलदीप। मुझे पता है कि इसके बाद शायद आपको कोई कॉल करके शायद आपको बोलेंगे कि आपने मीडिया के पास क्यों गए, लेकिन आपका हक है। If we want to win gold medals, if we want our athletes to win and focus on performance and not squabbling with railway officials. Yes, sir.
और who सर perhaps- हमने मतलब उन्हें बोला भी था कि हाँ। जैसे आप अगर हमारा नहीं मतलब हम लोग मतलब पब्लिक करेगा मीडिया पर, आप बोला कहीं भी बता दो, पहले फाइन भरो नहीं तो बोल छोड़ो और जाओ। मैंने उन्हें बोला था कि अगर आप नहीं करोगे तो मतलब हमें इतना परेशान करोगे तो हम लोग इस बार मीडिया में जाऊंगा। आप बोलो कहीं भी जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइन भरो फिर जा सकते। फिर इसीलिए हम लोग सोचा अगर अभी हम लोग टॉप एथलीट है इंडिया का, हम लोग बोलेगा तो आने वाले टाइम जूनियर को हेल्प होगा, क्योंकि अभी हम लोग तो एक सेंटर में है टॉप एथलीट, हम लोगों को कोई भी हेल्प करता है। जो हमारे जूनियर जिसका कोई जान पहचान नहीं, उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कोई कुछ भी बोलेगा उन्हें देना पड़ेगा। हम लोग तो इसलिए इसीलिए हम लोग सोचा कि हम लोग इस बात को उठाएगा आगे। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आपने बातचीत किया अपना बहुत अच्छा हुआ कि आपने आपने मीडिया में बात की है और रिपब्लिक से बात की है। और मेरा इच्छा ये है कि अगले बार जब हम बात करें आप एक मेडल जीते और वी विल स्पीक नेक्स्ट व्हेन यू विन अ मेडल। होपफुली थिंग्स विल इंप्रूव। थैंक यू देव, थैंक यू कुलदीप बातचीत करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।